बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी फॉर टॉरस असेंडेंट। ये वीडियो हम असेंडेंट के लिए बना रहे हैं, बाकी जिन लोगों का सन साइन और मून साइन टॉरस है उन लोगों के लिए वीडियो यूजलेस है। तो जैसा हम ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब हम मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस करेंगे तो उसके अंदर हम बाकी प्लैनेट्स का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि जब हम ईयरली प्रेडिक्शन अपनी वीडियो कर रहे थे तो उसके अंदर हमने खाली 4 प्लैनेट्स की बात की थी। राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर। ये 4 प्लैनेट जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं। मगर आज हम जो वीडियो कवर करने वाले हैं वो मंथली प्रेडिक्शन के हवाले से, तो हम बाकी प्लैनेट्स को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, सन आपके चार्ट के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है लास्ट मंथ 14 जनवरी के बाद से। और सन आपके चार्ट के अंदर 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस का लॉर्ड है क्योंकि 4th हाउस के अंदर 1 2 3 4, ये 4 खाना जो है, बॉक्स जो है, इसको 4th हाउस कहेंगे। वहाँ पे साइन है लियो। इस वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि आपके जो 4th हाउस के मामला को प्लैनेट कंट्रोल करता है वो सन है। और सन कहाँ पे प्लेस्ड है? सन प्लेस्ड है आपके 9th हाउस के अंदर, और ये यहाँ पे प्लेस्ड रहेगा 14 फरवरी 2023 तक। 14 फरवरी के बाद ये यहाँ से मूव कर जाएगा। तो अभी हम ये समझ के चल सकते हैं कि 14 फरवरी तक आपको आपके होम से रिलेटेड, जहाँ पे आप रहते हैं, आपके घर जो है, आपकी कन्वीनियंस से रिलेटेड, आपके जो भी आपके मदर से रिलेटेड, मदर की हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई ऐसे इश्यूज फेस नहीं होंगे, क्योंकि 9th हाउस एक अच्छा हाउस कंसिडर किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। रिलीजियस नॉलेज देखी जाती है, आपका लक 9th हाउस से देखा जाता है। और सन जो है वो एक किंग ऑफ द प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स को जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो सन को ही कंसिडर किया जाता है। सारे प्लैनेट्स में किंग की हैसियत हासिल है सन को। तो सन जब यहाँ पे मूव कर रहा है तो मीन्स आपके लक रिलेटेड मामला 14 फरवरी तक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके सारे मामला जो है अच्छे चलेंगे। जब आपके सन यहाँ से मूव कर जाएगा 14 फरवरी 2023 के बाद, तो आपके 10th हाउस क्या आ जाए 10th हाउस में आ जाएगा एक्वेरियस साइन के अंदर। क्यों कह रहे हैं हम एक्वेरियस साइन? क्योंकि देखें, आपके 10th हाउस में आपका जिन लोगों का टॉरस असेंडेंट है उनके 10th हाउस में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th जो हाउस है, इस हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि एक्वेरियस साइन के अंदर 10th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। अब आप लोगों के 10th हाउस के अंदर पहले से सैटर्न और वीनस प्रेजेंट है। अब आपका 10th हाउस होता है आपके काम से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आपके स्टेटस से रिलेटेड, आपकी इज्जत और मर्तबा भी हम 10th हाउस से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जब सन यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से बैठ के वो आपके जो है 4th हाउस को भी देखेगा, क्योंकि हर प्लैनेट जो है वो अपने से सामने वाले जो प्लेस होता है, अपने सामने वाले साइन को एस्पेक्ट करता है, अपने से सामने वाले हाउस को एस्पेक्ट करता है। तो जब सैटर्न अपन सन यहाँ पे आ जाएगा 14 फरवरी 2023 के बाद और अपने ही हाउस को दिखेगा, तो आपके 4th हाउस के मैटर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके घर के हवाले से आपके जॉब में भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। आपका पूरा समझ लेंगे फरवरी और मार्च का मिड तक का महीना जो है आपके काम के एनवायरनमेंट से, आपके वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट से, आपके घर के एनवायरनमेंट से, आपकी कन्वीनियंस से रिलेटेड आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर ज़रूर मिलेगा। क्यों कह रहे हैं हम ज़रूर मिलेगा? क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न जो है वो अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। वीनस जो आपके चार्ट के अंदर 6th हाउस का लॉर्ड है, जो डेली वर्क रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, और आपके असेंडेंट लॉर्ड भी है आपका वीनस। क्योंकि टॉरस साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। वीनस आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपका 17 फरवरी 2023 तक। उसके बाद वो फिर आपके 11th हाउस में मूव कर जाएगा पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे जुपिटर पहले से मूव कर रहा है। तो सन की हम बात कर रहे थे, सन के हवाले से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते रहेंगे।
अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखें, ये जो हमने चार्ट जो अभी इस वक़्त हमने जो पोज़ीशन जो प्लैनेट की यहाँ पे डिस्क्राइब की है, वो है 5 फरवरी, वो है 5 फरवरी के हिसाब से। मगर हम उसी की बेस पे आगे प्रेडिक्शन करेंगे। अब जो प्लैनेट, जैसे मून है, वो ढाई दिन के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। इट्स मीन कि वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो मून के बारे में मंथली बेसिस पे प्रेडिक्शन करना इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं होता। मगर फिर भी हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मून के हिसाब से, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखिए, मून आप लोगों के थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, अपने ही साइन के अंदर, क्योंकि 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर मीन्स कैंसर साइन। तो कैंसर साइन जो होता है वो मून ही कंट्रोल करता है। तो मीन्स आपके थर्ड हाउस के मैटर्स जो है वो समझ लें काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे अगले ढाई दिन के लिए, या फिर उनके मामला आपके यंगर सिबलिंग से रिलेटेड, आपके बहन भाइयों से रिलेटेड, आपके नेबर से रिलेटेड, आपके कज़न से रिलेटेड आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे होंगे, और उनके मामलात भी काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। अब मून के बारे में जब भी हम ट्रांजिट चार्ट देखते हैं ना, ट्रांजिट, या फिर हम जब भी हम ट्रांजिट चार्ट देखते हैं, या हम किसी के बर्थ चार्ट का ट्रांजिट चार्ट देख के प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, तो देखें, जैसे हमने बताया एक मंथ के अंदर 30 दिन होते हैं। अब मून ढाई दिन के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। मून को देखने का तरीकेकार ये होता है, जब भी मून मेलेफिक प्लैनेट के पास से गुजरता होता है अपनी ट्रांजिट के अंदर, या फिर मेलेफिक हाउस। अब मेलेफिक हाउस कौन कौन से हैं? मेलेफिक हाउस है 6, 8 एंड 12। तो इस टाइम पीरियड के अंदर, उन दिनों के अंदर, महीने के जो ये दिन होते हैं, उसमें आपको टेंशन, प्रॉब्लम या परेशानी मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी मून जो है किसी मेलेफिक प्लैनेट के पास से गुजरेगा, लेट सपोज मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, राहु केतु के पास से गुजर रहा होगा, सैटर्न के पास से गुजर रहा होगा, तो इस तरह की सिचुएशन आपको क्रिएट कर सकता है कि आपको दैनी दबाव फील हो, किसी न किसी नोयत के कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी निकल के आए जिससे आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम मिले। तो मून को देखने का तरीक़ेकार ये होता है। मगर अभी फ़िलहाल शुरू के 3, 4, 10 तारीख तक जो है, क्योंकि मून अभी यहाँ है, फिर आपके 4th हाउस में आएगा, फिर आपके 5th हाउस में आएगा। तो ये अच्छी पोज़ीशन पे रहेगा, समझ लें 10 से 12 तारीख तक। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पे आता है जेमिनी साइन, और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है, क्योंकि 5th हाउस में आता है विर्गो साइन। विर्गो और जेमिनी दोनों ही मरकरी के ही साइन है। मरकरी लॉर्ड है इन दोनों साइन का। इन दोनों साइन, ये दोनों साइन जिस भी हाउस में होते हैं, उन दोनों हाउस की सिग्निफिकेंसेस को मरकरी कंट्रोल करता है। तो आपका सेकंड हाउस फैमिली से रिलेटेड होता है, आपकी सेविंग से रिलेटेड होता है, आपकी स्पीच से रिलेटेड होता है, आपकी जो होल्डेड वेल्थ होती है, जितनी भी आपने जमा की हुई चीज़ें होती हैं, वो सारी भी हम यहाँ से देखते हैं सेकंड हाउस से। चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कोई भी एसेट्स हो, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे सेकंड हाउस से। और आपका 5th हाउस देखते हैं आपके बच्चों को, आपके बच्चों की एजुकेशन को, आपकी खुद की एजुकेशन को, आपकी ज़हनी कितनी, आप मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है आपकी, आपकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, आपकी एजुकेशन जितनी भी, आपकी जो पोस्ट ग्रेड से पहले पहले की एजुकेशन होती है, वो सब भी हम 5th हाउस से देखते हैं। तो आपके चार्ट के अंदर मरकरी जो है आपके चार्ट के अंदर 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है 8 फरवरी तक। उसके बाद ये मूव करके आपके 9th हाउस में चला जाएगा। तो समझ लें पिछले 17-18 दिन से, जब तक मरकरी जो है आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा था, तो आपको आपके फैमिली से रिलेटेड तो अच्छे रिजल्ट मिले होंगे। आपकी स्पीच काफ़ी अच्छी हो गई होगी। आपके मामला, क्यों कह रहे हैं हम स्पीच अच्छी हो गई? क्योंकि 8th हाउस तो मेलेफिक हाउस है। क्योंकि 8th हाउस से यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से मरकरी आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होगा, जो कि अपना ही साइन है। तो आपके सेकंड हाउस की जितनी भी सिग्निफिकेंसेस है, जितनी भी चीज़ों को सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, उनको स्ट्रॉन्ग किया होगा। आपकी फैमिली रिलेटेड, आपकी वेल्थ को, आपकी सेविंग को स्ट्रॉन्ग किया होगा। अब मरकरी यहाँ से 8 तारीख को मूव करके चला जाएगा आपके 9th हाउस के अंदर, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। तो जब आपके 9th हाउस में चला जाएगा, तो 9th हाउस की सिग्निफिकेंसेस को, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगले 17-18 दिन के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि उनकी जो मामला जितने भी 8th हाउस की वजह से, क्योंकि 8th हाउस है तो चलो ठीक, सेकंड हाउस को देख रहा था तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, मगर फिर भी एक नेचुरल मेलेफिक हाउस के अंदर था, तो ज़हनी दबाव, ज़हनी परेशानी हो सकता है आपके बच्चों के हवाले से, या आपकी फैमिली रिलेटेड से, फैमिली मैटर से रिलेटेड आपको कोई ना कोई तंग कर रही हो। मगर अब
जब मरकरी यहाँ से मूव करके आपके 9th हाउस में आ जाएगा तो वो मामला भी बेहतर हो जाएंगे 8 फरवरी के बाद। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपका असेंडेंट लॉर्ड है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो टॉरस वालों के लिए, जिन लोगों का टॉरस असेंडेंट है उन लोगों के लिए वीनस है। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों का फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है। आप लोगों के चार्ट के अंदर 6th हाउस का लॉर्ड है। क्योंकि वीनस आप हाँ किसी का भी चार्ट हो उसके अंदर 2 साइन का लॉर्ड होता है, लिब्रा और टॉरस। अब ये 2 साइन जिस भी हाउस में पड़ रहे होंगे उस साइन का लॉर्ड है। तो आप लोगों का टॉरस असेंडेंट मीन्स आपका फर्स्ट हाउस के अंदर टॉरस साइन है, तो आपके असेंडेंट का लॉर्ड है। मीन्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो वीनस है। अब वीनस यहाँ पे मूव कर रहा है आपके 10th हाउस के अंदर। 10th हाउस का लॉर्ड भी वहीं प्रेजेंट है, सैटर्न भी। और वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 18 फरवरी 2023 तक। तो ऐसा समझ के चला जा सकता है कि 18 फरवरी तक आपका जो ज़्यादातर मामला जो आपका ध्यान रहेगा अपनी लाइफ के अंदर वो आपके काम से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पे जब इस 18 फरवरी के बाद वीनस आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे 11th हाउस का लॉर्ड भी प्रेजेंट है, जुपिटर। क्योंकि जुपिटर पाइसेस साइन का लॉर्ड है, जुपिटर अपने ही साइन में प्रेजेंट है। तो जब वीनस यहाँ पे मूव कर जाएगा 18 फरवरी के बाद, तो आपको गेन्स होने के चांसेस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, चाहे वो हेल्थ का गेन हो। क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड है वीनस, आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, जर्नल हेल्थ को। आपकी ओवरऑल लाइफ में मामला अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रही होंगी तो मे बी पॉसिबल, क्योंकि 11th हाउस हम फ्रेंड सर्कल भी देखते हैं कि, और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है गाइडेंस को। तो आपका कोई ऐसा दोस्त आपको मिले जो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी या कोई इश्यूज चल रहे होंगे तो उनको आप सॉल्व कर सकें। क्या हो सकता है आपको फाइनेंशियली तौर पे गेन हो या फिर हेल्थ का गेन हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम आपकी हेल्थ भी देखते हैं और फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपको। तो आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में जा रहा है, गेम्स के हाउस के अंदर, नेटवर्क सर्कल के हाउस के अंदर, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के हाउस के अंदर। और अचीवमेंट्स भी यहाँ से देखी जाती हैं, जो हमें अवार्ड्स मिलते हैं या हमारी इज्जत में इजाफा होता है, वो सारी चीज़ें भी। तो जब वीनस यहाँ पे आएगा तो 18 फरवरी के बाद हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस का लॉर्ड होता है और आप लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड होता है। और अभी वो मूव कर रहा है पिछले 2 महीने से, और इस टाइम पीरियड में वो रेट्रोग्रेड भी हुआ था पिछले 2 ढाई 3 महीने से। वो यहाँ पे मूव कर रहा है टॉरस साइन के अंदर। अब 12th हाउस होता है आपके असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा है, मीन्स अब 12th हाउस होता है जहाँ पे इसका एरीज साइन है। वो होता है आइसोलेशन का, फॉरेन लैंड का, हॉस्पिटल्स का, स्पिरिचुअलिटी का होता है, जितने भी लोग आपके बेडरूम का होता है, आपकी मेंटल इश्यूज भी देखे जाते हैं। जितने भी लोग लुनेटिक्स होते हैं वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। इन जर्नल बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है टॉरस असेंडेंट वाले ये समझे कि मैं उनके चार्ट के लिए बता रहा हूँ। मगर लुनेटिक्स लोग जितने भी होते हैं या जिनको कोई इश्यूज होते हैं, जो पागल खाना होता है, वो भी हम 12th हाउस से देखा जाता है। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे आप आउटर वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाए, वो सब हम 12th हाउस से देखते हैं। तो मार्स जब आपके असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा है और राहु वहाँ पे प्रेजेंट है 12th हाउस के अंदर, और जहाँ पे उसका डिस्पोजिटर जो है वो राहु है। डिस्पोजिटर कहते हैं जो साइन का लॉर्ड, जिस जैसे डिस्पोजिटर कहते हैं जैसे किसी भी साइन के अंदर कोई प्लैनेट अगर घूम रहा है तो हम कहेंगे मार्स उस साइन का लॉर्ड है। तो अगर उसके हाउस के अंदर कोई प्लैनेट है वो उसका डिस्पोजिटर है। मीन्स मार्स का डिस्पोजिटर राहु है, क्योंकि राहु मार्स के साइन के अंदर मूव कर रहा है। तो जब राहु यहाँ पे प्रेजेंट है और मार्स आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और मार्स यहाँ पे समझ ले पूरा फरवरी का महीना यहीं पे प्रेजेंट रहेगा 28 फरवरी तक। तो आपको एग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज या फिर जितनी भी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो आपको ज़रा तंग करेंगे पूरे फरवरी के महीने। गुस्सा आप लोगों के बिल्कुल नाक के ऊपर रहने की चांसेस हैं कि आप फ़ौरन से अगर कोई आपसे आपके अगेंस्ट बात करे तो आपको गुस्सा आ जाए। और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपके स्पाउस से, आपके मैरिज रिलेटेड पार्टनर से या आपके बिजनेस पार्टनर से आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो। क्यों? क्योंकि आपके 7th हाउस को भी कंट्रोल करता है मार्स। मार्स हमारे चार्ट के अंदर एरीज साइन का लॉर्ड होता है और स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड होता है, और आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है। आपके मैरिज को समहाउ स्टेबल तो करेगा, क्योंकि मार्स एक पैशनेट प्लैनेट है, पैशन पैशन को रिप्रेजेंट करता है,
एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने स्पाउस से ऐसा नहीं होगा कि आपके लड़ाई झगड़े होंगे तो आप जो है सेपरेट हो जाएंगे, नहीं, मगर आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, ये टेंशन, ज़हनी टेंशन जो है वो होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि राहु मार्स के साइन के अंदर आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। बाकी प्लैनेट्स राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न को हमने ईयरली प्रिडिक्शन के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है कि उसकी जो ईयरली प्रिडिक्शन के अंदर, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं, तो फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मगर आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाके ईयरली प्रिडिक्शन अपने असेंडेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। देखिए, राहु आप लोगों के 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और केतु आप लोगों के 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। जैसा हमने ईयरली प्रिडिक्शन वीडियोस के अंदर बात की थी कि राहु यहाँ पे आपको ज़हनी टेंशन, ज़हनी प्रॉब्लम, आपके लॉसेस, अगर आप पैसे के पीछे ज़्यादा भागेंगे जो कि इल्लीगल तरीके से या कह लें जो अनअर्न्ड मनी होता है, जो मेहनत करके नहीं कमाया जाता, अगर इस तरह के पैसे के ऊपर ज़्यादा भागेंगे तो राहु यहाँ पे आपको मीन्स आपके ज़हन में इस तरह की सिचुएशन लाएगा कि आपको सवार हो जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, मगर एकदम से नुकसान हो जाएगा। तो क्योंकि राहु एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, वो डिस्टर्बेंस देता है। इसी तरीके से केतु जब आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपकी डिज़ीज़ रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके अगर कोई लोन्स वगैरह आपने लिए हुए हैं तो आपको उनसे जो कोशिश करें कि जल्द से जल्द उनको 30 अक्टूबर तक या उससे पहले जितना हो सके उसको आप वापस कर दें और उससे जो है फ्री हो जाएँ। क्योंकि केतु जो होता है यहाँ पे ज़हनी तौर पे टेंशन क्रिएट कर सकता है जिस भी हाउस के रिलेटेड मामला से घूम रहा है। जुपिटर आप लोगों के 11th हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है और वो यहाँ पे रहेगा 24 अप्रैल 2023 तक। तो समझ लें आपके 11th हाउस आपके एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपके गेम्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रेंडशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी आपके दोस्त होते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, आपका हल्का एहबाब कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें भी हम 11th हाउस से देखते हैं। तो जुपिटर यहाँ पे आपको 24 अप्रैल तक पॉजिटिव रिजल्ट देता रहेगा। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए, सैटर्न के बारे में हमने बात किया था सैटर्न ईयरली प्रिडिक्शंस के अंदर अपनी, कि सैटर्न 17 जनवरी 2023 को आपके 9th हाउस से निकल के 10th हाउस के अंदर आ गया कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, और ये यहाँ पे आपके अगले 2.5 साल के लिए रहेगा। सैटर्न अपने ही साइन के अंदर है और एक्वेरियस साइन जो होती है वो सैटर्न की लाइटर साइड होती है, मीन्स इतने हार्ड रिजल्ट नहीं देता जितने कैप्रिकॉर्न साइन में होता है, मगर फिर भी आपके 10th हाउस में, और सैटर्न नेचुरली रिप्रेजेंट करता है डिलीज, फ्रस्ट्रेशन, हार्ड वर्क, रिस्ट्रिक्शन को। तो आपसे इस अगले 2.5 साल आपको काम के अंदर, अपने कैरियर के अंदर बहुत मेहनत करवाएगा। आप करेंगे भी, आपको पसंद होगा, आप रह नहीं पाएंगे मेहनत किए बगैर, आपके जहन पे इस तरह से सवार हो जाएंगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आएंगी। मगर जब ये स्लोली स्लोली 2.5 साल गुजर जाएगा और सैटर्न यहाँ से मूव होने वाला होगा, तो आपको अपनी अचीवमेंट्स का आइडिया होगा कि आपने जो इतनी मेहनत की, इतने डिलेज और इतने फ्रस्ट्रेशन जो फील की, उसका फिर वो जो रिटर्न है वो आपको एंड में मिलेगा। जैसे क्योंकि सैटर्न का हमने बात की, सैटर्न डिलेज को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न डिनाई नहीं करता किसी भी रिजल्ट से, मगर वो डिले करके देता है, और वो डिले इसलिए करता है ताकि आप उस चीज़ की वैल्यू को समझें और सही तरीका जो है ज़िंदगी को गुजारने का, आप उसको समझ पाएँ। इसी तरीके से देखिए, प्लैनेट काम इसी तरीके से करते हैं, आपको अपने सिचुएशंस की वजह से आपको जो है वो ट्रैक पे लेके आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सैटर्न जो है वो बेरहम टीचर की तरह है, वो आपको पनिश करके सिखाता है। तो इस तरह के रिजल्ट हम सैटर्न से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023 फॉर टॉरस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।